चोरी छुपे ममता बनर्जी कर रही हैं बीजेपी की मदद और बार बार नाम ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का। 3 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन का परिणाम देख हिल गया पूरा देश। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा इलेक्शन 2023 का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसमें 4 बड़ी पार्टियों ने दांव खेला था। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी। आप कहोगे टीएमसी यहां क्या कर रही है? टीएमसी का ही तो पूरा मेन खेल है भैया। तो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया सोच रही है कि एआईएमएम के इलेक्शन ना लड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रदर्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि भैया नरेंद्र मोदी के सर पे इस वक्त ममता बनर्जी का हाथ पड़ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा विधानसभा इलेक्शन 2023 का। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 30 विधानसभा की सीटें जीतेगी, त्रिपुरा में उसकी सरकार बनेगी और 60 सीटों में से त्रिपुरा के 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, और वो भी ममता बनर्जी की मदद से, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अलावा सीपीएम को 11 सीटें मिली है। सीपीएम त्रिपुरा की आप उन्हें रीजनल पार्टी के जैसा समझ सकते हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर उनका दिवालिया निकल चुका है और 13 सीटें टीएमपी नामक पार्टी ने जीती है। टीएमसी का यहां पर खाता नहीं खुला, लेकिन टीएमसी ने त्रिपुरा में बीजेपी को कई सीटें जीतने में मदद की है। और सबसे पहला सबूत आपके सामने रहा। त्रिपुरा के विशालगढ़ विधानसभा सीट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को 22,314 वोट मिला, जबकि सीपीएम के प्रत्याशी को 20,988 वोट मिला। 1,500 वोटों से सीपीएम बीजेपी से हार गए, क्योंकि ये 1,500 वोट टीएमसी और टीएमपी में चला गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। अब दूसरे सीटों पर ध्यान दोगे, बार बार आपके सामने यही सवाल खड़ा होगा कि क्या ममता बनर्जी टीएमसी बीजेपी की बी टीम है? तो यह रहा उसका दूसरा सबूत। त्रिपुरा के चंदीपुर 52 विधानसभा सीट को ध्यान से देखिए। बीजेपी के प्रत्याशी को 17,395 वोट मिला, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को 16,818 वोट मिला। महज 500,000 वोटों से ही यहां पर बीजेपी जीत पाई है, क्योंकि वो 500 वोट तृणमूल कांग्रेस के खाते में चलेगी। क्या ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर रही है या वो बीजेपी का बी टीम है? उसका तीसरा सबूत त्रिपुरा के धानपुर विधानसभा की सीट के परिणाम को देखिए। बीजेपी के प्रत्याशी को यहां पर 19,148 वोट मिले, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को 15,648 वोट मिले। लगभग 3,500 वोटों से बीजेपी यहां पर जीत गई, क्योंकि वो 3,500 वोट टीएमसी और टीएमपी पार्टी में चले गई, जिसकी वजह से बीजेपी ये सीट जीत पाई है। क्या ममता बनर्जी ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलती है, लेकिन असल में बीजेपी के एजेंट, बीजेपी की बी टीम ममता बनर्जी है? उसका चौथा सबूत त्रिपुरा के कमल सागर विधानसभा की सीट को देखिए। बीजेपी के प्रत्याशी को 19,052 वोट मिले, जबकि सीपीएम को 17,308 वोट मिले। लगभग 1,500 वोटों से यहां पर बीजेपी जीती है, और वो 1,500 वोट टीएमसी और टीएमपी के खाते में चला गया। अब भी अगर आपको यह सब कोइंसिडेंट लगता हो, अगर आप टीएमसी की ममता बनर्जी की अंधभक्ति कर रहे हो बीजेपी को हराने के लिए, तो आपके सामने ये चौथा, पांचवा सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा उदाहरण है। त्रिपुरा के जुबराज नगर सीट में सिर्फ 2 ही पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। यहां पर बीजेपी का सीधा टक्कर सीपीएम पार्टी से था। टीएमसी, कांग्रेस कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था, जिसका परिणाम यह निकला कि बीजेपी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से 300 वोटों से हार गई। बीजेपी को 19,090 वोट मिला, जबकि सीपीएम को 19,386 वोट मिला। और सीपीएम यहां से 300 वोटों से बीजेपी को हरा देती है, लेकिन अगर यहां टीएमसी का कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो 300 वोट टीएमसी में चला जाता। तो अगर टीएमसी जिस सीट पर नहीं लड़ रही, वहां पर बीजेपी हार रही है, और जिस सीट पर टीएमसी अपना कैंडिडेट उतार रही है, वहां पर बीजेपी जीत रही है। तो क्या बीजेपी का बी टीम असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप मानते हैं, जबकि एक्चुअल में बीजेपी का बी टीम कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है? पूरे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी कहते रही कि ओवैसी साहब ही बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस के एजेंट, जबकि एक्चुअल में बीजेपी को जिताने में मदद सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर कर रही हैं। और बाकी राज्यों की अगर मैं बात करूं, नागालैंड के 60 विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी को 12 सीटें मिली और
एनडीपीपी को 25 सीटें मिली है, यहां पर भी एमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अब यहां पर बीजेपी और एनडीपीपी मिलकर सरकार बनाने जा रही है। और जहां तक मेघालय की बात है तो मेघालय के 59 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली है, जबकि 26 सीटें एनपीपी को मिली है। 5 सीटों पर टीएमसी का भी खाता खुला है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यहां पर भी बीजेपी एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। एमएलए खरीदना बेचना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो एमआईएम के ना लड़ने के बावजूद भी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है। दो राज्यों पर तो वो आराम से सरकार बना ही चुकी है। तो ये रहा 2018 का विधानसभा इलेक्शन 3 राज्यों का, और ये 2023 के 3 राज्यों के इलेक्शन है। एमआईएम ने 2018 में भी इलेक्शन नहीं लड़ा और एमआईएम ने 2023 में भी इन 3 राज्यों में इलेक्शन नहीं लड़ी। इसके बावजूद भी इन 3 में से 2 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ, जिसके बाद यह सिद्ध होता है कि बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं बल्कि ममता बनर्जी है, जिसको वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को समझना होगा। अगर इतना कुछ देखने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल के मुसलमान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ही जानता है कि आने वाले वक्तों में वो किस बुरे हालात में खुद को फंसा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और खास तौर पर दिखाना चाहूंगा कि त्रिपुरा मेघालय में कुछ और पार्टियां भी थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है। आप कहते हो ना कि एमआईएम के लड़ने से वोट बढ़ जाती है, तो आपको अब इस बातों का जवाब देना होगा। उसी मेघालय में तृणमूल ने इलेक्शन लड़कर 5 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। अच्छा, यूडीपी नाम की पार्टी ने 11 सीटें जीती, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ने 4 सीटें जीती, एनपीपी पार्टी ने 26 सीटें जीती, 5 आजाद उम्मीदवार जीते। तो ऑलरेडी 10-10 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं और सब पार्टियां जीत भी रही हैं, और उसके बावजूद भी यहां पर बीजेपी का सिर्फ 2 ही सीटें जीती है। सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती है। अगर सिर्फ ऐसे ही हो कि कोई इलेक्शन ही ना लड़े तो फिर बीजेपी कैसे हारेगी? तो ये आपका ऑब्जेक्शन गलत है कि एमआईएम के लड़ने से इलेक्शन जीतती है। जहां 10 पार्टियां लड़ रही है वहां एक और पार्टी के ऐड हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब जाहिलों वाली बात है। नागालैंड के जो रिजल्ट परिणाम है वो देखकर आप हैरान हो जाओगे, खासकर जो लोग बिहार में रहते हैं। नागालैंड में बीजेपी ने 12 सीटें जरूर जीती है 60 में से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की बिहार की पार्टी है, उस पार्टी ने भी वहां पर इलेक्शन लड़कर 1 सीटें जीत ली है, जबकि उन्होंने कई सीटों पर वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। लोक जनशक्ति पार्टी भी बिहार की पार्टी है जिन्होंने इलेक्शन लड़कर 2 सीटें जीती, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। नागा पीपल फ्रंट ने 2 सीटें जीती है, एनपीपी ने 5 सीटें जीती है, नेशनल एनडीपीपी ने 25 सीटें जीती है और आरपीआई ने भी 2 सीटें जीती है। तो आपको समझना चाहिए कि हर रीजनल पार्टी, हर कास्ट की पार्टी, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, ब्राह्मणों की पार्टी हो, दलितों की पार्टी हो, वो हर स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई भी इनको बीजेपी का एजेंट या बीजेपी का बी टीम बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जहां पर बात एमआईएम की आती है तो एमआईएम जब बंगाल में इलेक्शन लड़ने आती है तो उनको बीजेपी का बी टीम बोला जाता है। जब वो यूपी में इलेक्शन लड़ने आती है तो उसे बीजेपी का बी टीम बोलना लोग शुरू कर देते हैं। जब वो बिहार में इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी का बी टीम उनको बोला जाता है। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ती है बीजेपी का बी टीम उनको बोला जाता है। भैया, अगर आरजेडी इलेक्शन लड़ सकती है, जेडीयू इलेक्शन लड़ सकती है, टीएमसी इलेक्शन लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, एसपी बीएसपी इलेक्शन लड़ सकती है, तो फिर एमआईएम क्यों नहीं? तो एमआईएम और बाकी पार्टी में फर्क क्या है? तो बाकी पार्टियों में फर्क मैं आपको बताता हूं। टीएमसी ब्राह्मणों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, आरजेडी जेडीयू यादवों की पार्टी है, आपका रामविलास पासवान की पार्टी एक बुद्धिस्ट मान्यता वाले लोगों की पार्टी है। तो ये तमाम पार्टियां ब्राह्मणों की है, हिंदुओं की है, सिख की भी पार्टी है, जो भी आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन एआईएमएम मुसलमानों की पार्टी है। अगर कोई भी भारत का कोई भी धार्मिक पार्टी इलेक्शन लड़े, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब यही चाहते हैं कि मुसलमानों का क़यादत मजबूत ना हो और सब मिलकर ये एजेंडा बनाते, एक दूसरे की मदद करते हैं। हर स्टेट में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि कोई जीते कोई हारे, लेकिन एमआईएम किसी भी तरीके से ना जीते, एमआईएम इलेक्शन तक ना लड़ सके। तो ये एआईएमआईएम पार्टी है, ये माइनॉरिटीज की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये माइनॉरिटीज की पार्टी है, बट इसका नेता मुसलमान है। बस यही इस बात के चिढ़ इन तमाम पार्टियों को लगे हुआ है और ये सब बीजेपी से मिले हुए हैं। इन सबका एक ही मकसद है
कि मुस्लिम क़यादत मौजूद ना हो, मुस्लिम देश का प्राइम मिनिस्टर ना बने। अगर आप सबकी आंखें खुल गई हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट पर बताइए कि बीजेपी के बी टीम ममता बनर्जी है या फिर आप आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी बी टीम समझते हैं। आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन